तो हेलो दोस्तों, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको X3 स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 17,000 रुपये की कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं जिस स्मार्टफोन से, वो है पोको का M2 Pro स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 14,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे पोको X3 या पोको M2 Pro में कंफ्यूज और डाउट्स है माइंड में कि यहाँ पे आपको किसकी तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी वीडियो को पूरा एंड तक, पूरा आखिरी तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा पोको X3 एंड पोको M2 Pro स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपेरिजन, एक डिटेल्ड कंपेरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कंक्लूजन के पार्ट में जो है पता चलेगा कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आपके यूसेज के अकॉर्डिंग, और कौन सा स्मार्टफोन जो है अपनी कीमत के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है। सो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक फुल कंपेरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो पोको के X3 में मिलता है आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जो मिलेगा आपको फुल HD+ IPS पैनल के साथ में। यहाँ जो रिफ्रेश रेट है वो मिलेगी आपको 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है HDR10 को। अगर मैं बात करूँ पंचोल की, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल सिंगल पंचोल डिजाइन देखने को मिल जाएगा इसी पोको X3 स्मार्टफोन में। अगर कंपेयर किया जाए इसे पोको के M2 Pro से, तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो मिलेगी सेम टू सेम 6.67 इंचेस की। डिस्प्ले की साइज सेम है और साथ ही साथ यहाँ पे सेम है इसकी क्वालिटी भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फुल HD+ IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 60 हर्ट्ज का, और जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले की साइज कहीं ना कहीं दोनों स्मार्टफोन में सेम है। बस जो ज़्यादा अच्छा है वो ये है कि पोको के X3 में आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, और वो स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है HDR10 को। सो इस वजह से डिस्प्ले के मार्ट में जो है विनर है पोको X3। अब गाइस, अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात की जाए रियर कैमरा की, तो पोको के X3 में मिलता है आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। अगर इसे कंपेयर किया जाए पोको के M2 Pro के रियर कैमरा से, तो यहाँ पे आपको भी मिलेगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप। 4 कैमरास यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि रियर कैमरे के मामले में विनर है पोको का X3। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंट्रल पंच होल डिजाइन में। और अगर कंपेयर किया जाए पोको के M2 Pro से, तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा डॉट नॉच डिजाइन, यानी कि वही सेम टू सेम सेंट्रल जिस जगह पे आप लोग कहते हो वही है आपका सेल्फी कैमरा सेटअप। तो ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों के मामले में विनर है पोको का X3। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात किया जाए पोको के X3 की, तो यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 6000 mAh की। चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वाट का एकदम फास्ट, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे पोको के M2 Pro के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी 5000 mAh की। जो चार्जिंग अडेप्टर है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगा 33 वाट का, और यहाँ पर भी आपको USB Type-C की ही कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी की कैपेसिटी पोको के X3 की ज़्यादा अच्छी है। सो इस वजह से जो है ओवरऑल बैटरी कंपेरिजन में विनर है पोको का X3। अब अगर बात किया जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की और बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन लेटेस्ट प्रोसेसर, जो मिलेगा स्नैपड्रैगन 732G के साथ में। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जहां पे आपको ये स्मार्टफोन की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है, स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो मिलेगी आपको 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में। CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज की, और यहाँ पे आपको जो GPU है वो मिलेगा Adreno 618 का। और अगर इसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे पोको के M2 Pro के प्रोसेसर से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर, लेकिन ये इससे थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, 720G के साथ में आता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में ये भी आता है। सेम GPU देखने को मिल जाता है, 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये भी बना हुआ है। तो क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे आपको पोको के M2 Pro एंड पोको X3 के परफॉर्मेंस में? देखो, वैसे कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि सेम GPU, सेम यहाँ पे आपको CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, सेम यहाँ पे फैब्रिकेशन प्रोसेस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेम एक तरीके से स्ट्रक्चर भी सेम है। बस थोड़ा सा स्लाइटली जो है 732G लेटेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा CPU और GPU में थोड़ा सा काम किया गया होगा, तो उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, वरना देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो यहाँ पे पोको के X3 में मिलेगा आपको कार्ड स्लॉट हाइब्रिड, जहाँ पे आप लोग एक टाइम पे 2 नैनो सिम कार्ड्स या फिर एक टाइम पे 1 नैनो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पे मिलेगा साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। अब अगर कंपेयर किया जाए इसे पोको के M2 Pro के सिक्योरिटी एंड स्लॉट से, तो यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा साइड माउंटेड, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन तो दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन जो कार्ड स्लॉट है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी पोको के M2 Pro में।
अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ में पोको के X3 की जो बॉडी है वो बनी हुई है प्लास्टिक बैग के साथ में, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, जहाँ जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक के सामने देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्लास बैग वाला डिज़ाइन नहीं है। और खास तौर पे जो स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलेगा आपका रियर कैमरे का लेआउट, उसके जस्ट नीचे की जो पर्टिकुलर पैटर्न वाले एरियाज है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और उसी के बॉटम के पार्ट से आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा एक पोको की बड़ी हुई बड़े बड़े अक्षरों में ब्रांडिंग। यहाँ पर जो है 2 कलर के सामने ये अवेलेबल है, जो है शैडो ग्रैंड एंड कोबाल्ट ब्लू। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे पोको के M2 Pro की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ जो बैक बॉडी है वो बनी हुई है ग्लास बैग के साथ में। बॉडी आपको ग्लास बैग बॉडी डिजाइन के साथ में मिलेगी, जहाँ पे आपको डिजाइन काफी ज्यादा ग्लॉसी एंड रिफ्लेक्शन ग्लास के ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी 2 टोन कलर फिनिशिंग, जहाँ पे आपको जो है 2 अलग अलग कलर्स के जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकते हैं। और जो ग्लास की प्रोटेक्शन है वो करेगा कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो है ज्यादा अच्छी है यहाँ पे पोको के M2 Pro की। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी इसी तरफ जाते हैं, क्योंकि इन हैंड फील एंड लुक के मामले में ये एकदम ऑसम है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में विनर है पोको का M2 Pro। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की लास्ट कंपोनेंट की, तो यानी कि अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलता है 3 वेरिएंट्स के साथ में, यानी कि पोको का X3 आता है 3 वेरिएंट्स के साथ में। 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट है 17,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट है 18,500 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट है 20,000 रुपये में। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ पोको के M2 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे भी आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा 14,000 की कीमत में, 6GB रैम 64GB का अदर वेरिएंट है 15,000 की कीमत में, और 6GB रैम 128GB का एक और अदर वेरिएंट है 17,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन पोको के M2 Pro एंड पोको X3 स्मार्टफोन के बीच में। और यहाँ पर आते आते आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया होगा कि यहाँ पे आपको किसकी तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है शुरुआत से लेकर अभी तक वो सब कुछ समझ में आया हो। क्यों कोई पार्ट क्यों विनर है इसका रीज़न भी मैं बताते हुए आया हूँ, तो आपको कोई भी चीज़ की डाउट नहीं रही होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, जहाँ पे आपको फाइनल पता चलेगा कि आपको आपके यूसेज के अकॉर्डिंग किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए और बेटर प्राइसिंग में बेटर स्मार्टफोन कौन सा है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आज के हमने कंक्लूजन के पार्ट में, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करूंगा तो 664 दोनों स्मार्टफोन में अवेलेबल है, जहाँ पे पोको का X3 हुआ 18,500 का और पोको M2 Pro है 15,000 रुपये का। देखते हैं क्या है डिफरेंसेस। सबसे पहली बात यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी नहीं, सबसे पहले डिस्प्ले के मामले में जो विनर है वो है पोको का X3। अब अगर बात किया जाए बिल्ड क्वालिटी, तो इस मामले में विनर है पोको का M2 Pro। अगर बात किया जाए यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो दोनों स्मार्टफोन में कहीं सेम है। अगर बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन, तो विनर है आपका पोको का X3। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन में, तो विनर है पोको का X3। और अगर देखा जाए अब क्या रह गया, कुछ नहीं, वैसे तो सब हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो विनर है आपको ऑब्वियसली पोको का X3 जो लेटेस्ट आया है पोको के M2 Pro से। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहली बात एक्सेप्शन ये है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं पोको के M2 Pro से तो 3,500 रुपये का डिफरेंस है। बेस वेरिएंट यहाँ पे आपको जो है 664 का मिलता है, और वो भी है 17,000 में पोको के X3 Pro। मतलब जो नॉर्मल यूजर्स है जो 14-15,000 की रेंज का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पोको के X3 को। तो उनके लिए मेरी पहली रिकमेंडेशन है पोको का M2 Pro। रीज़न इज डैट क्योंकि यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले इतनी भी ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। सिर्फ डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज़ का नहीं मिलता, बाकी सब कुछ सेम है। जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो भी आपको CG5 की देखने को मिलेगी। कैमरा इतना भी ज़्यादा कोई बकवास नहीं है, 48 मेगापिक्सल का इस प्राइस रेंज में कैमरा मिल जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ अपने आप में कमाल है। सेल्फी कहीं ना कहीं एक तौर पे इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है पोको के X3 में। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है उस मामले में पोको X3 हार जाता है, जबकि वो 17,000 के साथ में आ रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में पोको M2 Pro विनर है। परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया आपको सेम देखने को ही मिल जाएगी। और अगर बात रही बैटरी की, तो उतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है, उल्टा आपका स्मार्टफोन बहुत जल्दी चार्ज होगा पोको का M2 Pro। तो मेरे हिसाब से मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है पोको के M2 Pro के लिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा स्मार्टफोन 14,000 में। पोको X3 अपने में बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहूँगा जो मैं अभी तक बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस में कहता वो आ गया हूँ कि पोको X3 की तरफ जाना है ना तो पोको X2 ले लो, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा और कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो वो पोको X2 वर्सेस पोको X3 देख सकते हैं ट्रैक रिवील यूट्यूब चैनल पे, जो मेरे ही चैनल पे अपलोडेड है। तो गाइस यहाँ पर तो मैंने बता दिया है फुल कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। और मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है पोको का M2 Pro, सेकंड रिकमेंडेशन है पोको का X3। रीजन भी बता दिए हैं, कारण भी बता दिए हैं, और यूसेज तो दोनों स्मार्टफोन में खैर दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगी। बेटर प्राइसिंग के साथ में जो स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है वो है पोको का M2 Pro। और यहाँ पर आप लोग इन दोनों में से किसकी तरफ जा रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में बिंदास पूछो। कोई सवाल का इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।